वैसे मेरे दोनों बेटे एक नंबर के नमूने हैं। अब करीम को ही देख लो, गुस्से में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है, और समीर एक नंबर का बुज़दिल। क्या सच कह रहे हैं? हाँ बेटी। करीम के बारे में ये तो मैं जानती ही नहीं थी। देखो बेटी, घबराने की कोई बात नहीं। करीम ऐसी हरकतें तब करता है जब वो टेंशन में हो या बहुत ज्यादा परेशान हो। उसे खुद भी पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, लगता है कोई और है उसके अंदर। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल। मगर देखो आयशा, उसे कुछ मत कहना, ये हम दोनों बाप बेटी का सीक्रेट है। अगर उसे पता चल गया तो वो उल्लू का पट्टा आग बगूला हो जाएगा। जी ठीक है इमरान बुद्धू। वाह, मजा आ गया बेटी। मोहसिन साहब, मिस नेदा ने आपके लिए मैसेज दिया है कि मीटिंग में सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बेटी, तुम उनसे कहो कि मैं घर से निकल चुका हूँ। तुम्हें बस इतना कहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी ठीक है। जीती रहो बेटी, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं जाकर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, फिर दोनों चलते हैं। जी ठीक है। वाकई मजा आ गया बेटी, अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। जरूर अंकल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बाकी छुपा लेना, मैं बाद में खाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा और खाऊंगी अभी। कोरमा तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। इमरान बुद्धू। देखो दोस्तों, इस मौजू पे हम कई बार बात कर चुके हैं। अब तक हमारी कैंपेन किसी ऐसे काम के बगैर कामयाब है। तुम लोग इसी में कुछ नए आइडियाज सोच लो। हाँ ठीक है। अरे अरे बैठे रहो बच्चों, खड़े होने की जरूरत नहीं, बैठो। तो क्या अपडेट्स है? मोहसिन अंकल, आपके आने से पहले हमने खुद भी एक छोटी सी मीटिंग की है। अगर आप कहें तो उस मीटिंग की सारी तफसीलात मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे अहम बात यह है कि हमारे 9 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। हमारी मुखालिफ पार्टी की क्या पोजीशन है? हमें रिफत को बड़े मार्जिन से बीट करना है। मार्जिन थोड़ा कम है अभी। कंपटीशन काफी टफ लग रहा है सर। ये कुछ नहीं मेरे बच्चों, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है। तुम लोग जब तक कोई नया आइडिया नहीं सोचते, इस ऑफिस से कोई भी नहीं जाएगा। मोहसिन साहब, हमारे फॉलोअर्स की खास फरमाइश है। कैंपेन तो चल ही रही है, इसमें शायद एक नया आइडिया भी आ जाएगा। अच्छा हाँ, क्या है बताओ। वक्त गुजरने के साथ साथ डिमांड बढ़ रही है। सुबह के ट्रेंड में भी लोगों ने कहा है कि कुछ नए आइडियाज लेकर आएं। उकाशा, क्या कह रही हो तुम? हमें ऐसी फजूल मालूमात देकर मोहसिन अंकल को परेशान नहीं करना। उसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं डिस्कस करने के लिए। मुझे लगता है हमें मोहसिन अंकल से वो बात डिस्कस करनी चाहिए। इनके पास इसका कोई ना कोई हल जरूर होगा। वैसे भी मोहसिन अंकल जो आइडिया देते हैं वो कमाल का होता है। बच्चों, ये तुम किस बहस में पढ़ रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। जो कहना है खुलकर कहो, वक्त जाया मत करो। दरअसल हमारे फॉलोअर चाह रहे हैं कि करीम आयशा को किस करे। लोग तो पागल हैं। बस इतनी सी बात। ये लोग खुल के बता नहीं रहे थे आपको, है ना करीम साहब? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वोटिंग को तो हम हमारी वेबसाइट पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब इस तरह की हरकतें हमें सेफ नहीं देती ना। आखिर ये हमारी पर्सनल लाइफ है। हाँ, तुम भी कुछ बोलो ना जान, इस पे रोशनी डालो ना। जी मोहसिन अंकल, करीम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक करती हूँ। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने अभी इस बारे में बात की है। हमने एक बहुत ही खूबसूरत कपल बनाया है। अगर इस तरह की कोई भी हरकत की तो कैंपेन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। सारी मेहनत जाया हो जाएगी हमारी। यानी हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, और मुझे ये बात किसी भी तरह से बिल्कुल भी मायूब नहीं लगती। क्या बुराई है अगर एक शौहर अपनी बीवी को किस कर दे? लोग हमें देखते हैं और हमारी तारीफ करते हैं, और हमसे क्या चाहते हैं? एक मासूम सी डिमांड। तो तय रहा, ईद खत्म होते ही इस पर काम शुरू कर दो। याद रहे, हमारे फॉलोअर्स ही हमारी ताकत हैं, और उन्हें खुश रखना हमारा फर्ज है। मीटिंग बर्खास्त हुई। चलो अब सब काम पे लग जाओ जल्दी।